Derivation for the expression of Q factor. Derivation for the expression of Q factor in terms of L, C and R. Derivation for the expression of Q factor in terms of L, C, R. ठीक है? चलिए शुरू करते हैं. We know that Z बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ठीक है? ओके. At half power points. At half power points. अगर हम हाफ पावर पॉइंट्स की बात करें तो हाफ पावर पॉइंट पर z की वैल्यू √2r के बराबर हो जाती थी. हमने लिखा था कल ग्राफ में सब कुछ लिखवाया था हमने. तो √2r इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते जाइए आप लोग साथ साथ. स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये √2 का स्क्वायर √2 हो जाएगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा. ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये अंदर क्या बचेगा? सिर्फ r स्क्वायर और ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर. XL बेटा होता है ओमेगा L और XC होता है ओमेगा C बिकॉज XL इज ओमेगा L एंड XC इज 1/ओमेगा C. देयरफॉर ये कर दूं मैं 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर, चलो पूरा लिखते हैं. 2r स्क्वायर ये है, r स्क्वायर ये है, प्लस XL की जगह हो गया ओमेगा L और XC की जगह हो गया 1/ओमेगा C का स्क्वायर. ये 2r स्क्वायर एक r स्क्वायर इधर जाएगा तो एक कम हो जाएगा तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर. अब आप अगर स्क्वायर रूट लेंगे मतलब इसका स्क्वायर रूट इधर लगाएंगे तो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा. अब प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं. ठीक है? ये मैंने कल आपको ग्राफ बनाया था, इसको एक बार आप फिर समझ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. ये है वो रेजोनेंस वाला पॉइंट जहाँ करंट I0 होती है और पावर मैक्सिमम होती है. इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है. यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं I0 बाई √2 यानी ले लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इम्पीडेंस जो था वो Z केवल R के बराबर था. तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस हो जाता है वो R इंटू √2 हो जाता है. राइट? ये दो हाफ पावर पॉइंट्स हैं A और B. R इंटू √2. इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आती दैट इज ओमेगा 1. इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आती दैट इज ओमेगा 2. गॉट इट? तो अब आप खुद सोच लीजिए ओमेगा 1 कम है. मेरी बात समझिएगा. डिसाइड ये करना. देखिए दो रूट्स आ गए ओमेगा के दो रूट्स आएंगे. एक बार प्लस लेंगे, थोड़ा मैथ्स का पॉइंट है. अगर इसको आप ओपन करेंगे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ओमेगा. गॉट इट? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट आते हैं यानी ओमेगा की दो वैल्यूज आएंगी. कौन कौन सी दो वैल्यूज? एक ये वाली और एक ये वाली. ठीक? तो समझना बस ये है कि जब हम ओमेगा 1 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो माइनस आर आना है. और जब ओमेगा भाई बनी बात है रूट को इक्वेशन में रखते हैं तो वो सेटिस्फाई करता है. यानी इसका मतलब मैं ओमेगा 1 को भी यहाँ लिख सकता हूँ ओमेगा 1 L माइनस ओमेगा 1 C इज इक्वल टू समथिंग प्लस या माइनस जो भी है. अभी वो डिसाइड करना बाकी है कौन सा आ आएगा. नहीं समझे? मैं फिर से बताता हूँ बेटे. जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया एक्चुअली, ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान देना चाहिए. मैंने क्या लिखा? एट हाफ पावर पॉइंट्स. यानी कि ये जो कंडीशन सॉल्व हो रही है, जो कंडीशन सॉल्व हो रही है, ये कंडीशन दो पॉइंट्स के लिए है. ठीक है? एक वो पॉइंट है ये वाला जिसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ओमेगा 1. यानी ये ओमेगा 1 के लिए भी ये सही है. और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है वो है ओमेगा 2. ओमेगा 2 के लिए भी ये सही है. बस अब दिक्कत इतनी है हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ओमेगा 1 रखने से माइनस आ सकता है या ओमेगा 2 रखने से माइनस आ सकता है.
तो लेट्स चेक, एक चीज को आप समझिए, ओमेगा 1 है कम, ठीक है, ओमेगा 1 है कम, तो जब आप ओमेगा यहाँ पे अगर आप ओमेगा 1 रखें तो ये जब कम हो जाएगा तो ओवरऑल डिनोमिनेटर बड़ा होने से न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी माइनस वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? दोबारा लिखते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर है। अगर आप ओमेगा 1 लिखते हो, ठीक है, सपोज मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू लिखा, तो ऑब्वियस है ओमेगा 1 इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू ओमेगा 2। तो जब ये छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी ये टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी ये टर्म नेगेटिव में है, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, आई बात समझ में? क्लियर? तो एट ओमेगा 1 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस तरफ कर दें, तो यानी बनी बात है, दूसरे ओमेगा 2 पे क्या हो जाएगा, तो प्लस वाला आंसर, गॉट इट? एंड एट ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस आर। होपफुली यू गॉट द पॉइंट, बात समझ गए, आ गई, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब करना क्या है, जो रट्टा मारने वाले लोग हैं वो रट्टा मार लेंगे, है ना, कि ओमेगा 1 पे माइनस लेना है, ओमेगा 2 पे प्लस लेना है, और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार ऐड करना है। दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 अभी आपको खुद पता चल जाएगा क्यों ऐसा किया जा रहा है। जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो माय डियर व्हाट वी विल गेट, ओमेगा 1l प्लस ओमेगा 2l, ओके, माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस का बेसिकली 1/c कॉमन कर लेते हैं, या कुछ नहीं करते हैं, प्लस करो, क्या हो गया, माइनस का 1/ओमेगा 1c माइनस का 1/ओमेगा 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, L कॉमन कर लेते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और माइनस का 1/c कॉमन कर लेते हैं, और तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन होकर 0 के नीचे चला जाए, खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ L और माइनस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0, 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू L। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ से ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर कितना हो गया, 1/LC, इक्वेशन नंबर 3, ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिल गया है, ठीक है। अब उन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट। सवाल आता है 2 में फर्स्ट को ही सब्ट्रैक्ट क्यों करें, मैं रीजन दे सकता हूँ, बाकी रट्टा मारने वाले रट्टा मारते हैं। एक्चुअली तुम लोग जो काम कर रहे हो भूल गए होगे अभी तक, तुम लोग क्यू फैक्टर का फॉर्मूला डराइव कर रहे हो, और क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो तुम्हें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तभी मिलेगा जब तुम सेकंड वाली इक्वेशन यानी 2 वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करो। लॉजिक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा बेटा ओमेगा 2l माइनस ओमेगा 1l, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/ओमेगा 2c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ओमेगा 1c, ठीक है। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो एक लॉजिक और भी लगा सकते हैं आप कि जब आप वैसे लॉजिक एक फालतू का लॉजिक है कि r माइनस माइनस r करेंगे तो 2r हो जाएगा, है ना। वैसे ये वाला लॉजिक ठीक नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको L कॉमन कर लेना है पहले की तरीके, तो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं एक साथ एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, और एक काम करते हैं 1/c पहले कॉमन ले लेते हैं, मतलब मैं कोई साइन कॉमन नहीं ले रहा हूँ, मैं बस 1/c कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा,
एल ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाएगा एलसीएम, तो ये तुम्हारा ओमेगा 1 इधर चला जाएगा, ठीक है, और माइनस ओमेगा 1 और ये प्लस ओमेगा 2 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको खुद ही दिख रहा होगा कि तुम्हें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर लेना चाहिए था, माइनस कॉमन कर लेना चाहिए था, तो डायरेक्ट यहीं पे कर दें। तो अगर हम माइनस कॉमन कर लेते तो ये प्लस हो जाता और ये गलत हो गया, सॉरी चीटिंग, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये ऑलरेडी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिखा है भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पहले से ही लिखा हुआ है, इसमें टेंशन की क्या बात है। तो हमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ही चाहिए, कॉमन कर लो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 उठा लिया हमने, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ये आ गया L प्लस 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2, गॉट इट, इज इक्वल टू 2R, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि हमने पहले ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों निकाला, ताकि यहां पे रखा जा सके, क्लियर। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह 1 अपॉन LC हो जाएगा। वैसे करने को तो हम ये भी कर सकते थे, देखो अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिए, करने को ये भी कर सकते थे कि 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 को डायरेक्टली हम लोग L लिख सकते थे, गौर से देखा जाए, है ना, क्यों फर्जी में हम लोग स्टेप बढ़ाए, है ना भाई। 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना था, L है, नहीं में तो 2L हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू कितना हो गया, R बाय, याद करो मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था, आज हम डिराइव करवाएंगे, ठीक है, ओके। तो बस फॉर्मूला क्या होता है, Q फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, Q बराबर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला करा चुके हैं, 1 अपॉन अंडर रूट LC, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का फॉर्मूला R बाय L, इसलिए Q बराबर 1 अपॉन R अंडर रूट L बाय, ये हो गया Q फैक्टर का LCR के टर्म्स में फॉर्मूला, कॉपी कर लीजिए, हेडिंग डालिए शार्प Q फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। ये नॉर्मली सीबीएसई में पूछा जाने वाला सवाल है, मतलब रेजोनेंस कर्व से पहचानना और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। शार्पनेस ऑफ Q फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। ये मैं बात कल भी बता रहा था शार्पनेस वाली, कि जैसे जैसे जितना बढ़िया रेजोनेंस होगा उतना अच्छा Q फैक्टर होगा, लिख देते हैं, ठीक है, यानी Q फैक्टर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस के, ठीक है, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस मतलब उतनी ही ज्यादा पावर मैक्सिमम, इसका मतलब उतनी ही अधिकतम करंट, उतनी ही ज्यादा करंट, है ना। और अगर हम कर्व की बात करें तो उतना कम बैंडविड्थ, ठीक है, और जितना कम बैंडविड्थ उतना ही ज्यादा शार्पनेस। ये हमने कल डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अगर हम इसको करंट एक्सिस माने और इसको फ्रीक्वेंसी एक्सिस माने और हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने 3 कर्व बनाए हैं, ठीक है, सबका
रेजोनेंस जो आ रहा है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर ये थोड़ा तिरछा दिख रहा हो आपको तो इसको समझिएगा ये सीधा है, वर्टिकल है, 90 डिग्री पे गिरता है। आपको ऐसे बनाना है कि 90 डिग्री ही एक्सिस पे गिरे, ठीक है। सीधा वर्टिकल आएगा। जब भी बनाइएगा तो ऐसा बनाइएगा कि वर्टिकल लाइन के ऊपर आए। चलिए, ये एक कर्व है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यानी कि ये 3 LCR सर्किट में देखा गया रेजोनेंस है, ठीक है। पहले LCR सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देखा गया, दूसरे में देखा गया, तीसरे में देखा गया, ठीक। ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आने का अर्थ है कि सबकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब सभी का L और C सेम है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब 1/√LC, तो सबका L और C सेम। इसका मतलब ये 3 LCR सर्किट जो हैं सबका L C L C L C तो सेम है, लेकिन R R R अलग अलग है। नहीं समझे? यानी LCR सर्किट ये भी था, CKT 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 सब LCR सर्किट है, लेकिन सभी का एक ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सबका LC तो सेम है लेकिन R अलग अलग है, ठीक। अब R का करंट से 36 का आंकड़ा होता है भाई, ये रेजोनेंस का पॉइंट है, आप जानते हो। इसमें क्या होता है, इम्पीडेंस उस सर्किट का मिनिमम होता है और R के बराबर होता है। इम्पीडेंस उस सर्किट का क्या होता है, मिनिमम होता है और R के बराबर होता है। उस सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम होता है और R के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस वाले सर्किट का R1 हो जाएगा, इस वाले सर्किट का R2 हो जाएगा, इसमें R3। कोई दिक्कत? अब आप अंधेरे तो है नहीं। इस वाले केस में सबसे कम पीक करंट आया है, I01 सबसे कम है। इस वाले सर्किट में उससे ज्यादा पीक करंट आया है, और इस वाले सर्किट में सबसे ज्यादा पीक करंट आया है। मुद्दा पानी की तरह साफ है कि क्योंकि पीक करंट इन द थर्ड केस इज मैक्सिमम मोर देन सेकेंड एंड मोर देन फर्स्ट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, थर्ड केस में जो इंपीडेंस रहा होगा वो सबसे कम रहा होगा, तभी तो करंट सबसे ज्यादा फ्लो हो पाएगा। यानी जो मिनिमम इंपीडेंस थर्ड केस में था वो सबसे कम था इन कंपैरिजन टू सेकंड केस एंड इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, ठीक है। तो मिनिमम इंपीडेंस R लिखा जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख देते या आप लिख देते R इन थर्ड, R इन सेकेंड एंड R इन। क्लियर हुआ? और साथ ही साथ डायग्राम को देख के ये तो क्लियर ही हो गया कि जितना ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा करंट होगा, तभी जितना ज्यादा करंट होगा उतना बढ़िया रेजोनेंस है और उतना ही ज्यादा कर्व शार्प हो जाता है। गॉट इट? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 45 मेरी शीट में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 7.6 है। इसमें लिखा है obtain the resonant frequency omega for a series LCR circuit with L is equal to 2 Henry, C is equal to 32 microfarad and R is equal to 10 ohm. What is the Q value of the circuit? तो दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। L दिया गया है 2 हेनरी, C दिया गया है 32 माइक्रोफैरड, R का वैल्यू है 10 ओम, ओमेगा R भी निकालना है और Q वैल्यू भी निकालनी है, Q फैक्टर। ओमेगा R का जो फॉर्मूला होता है, ओमेगा R का फॉर्मूला होता है 1/√LC। सब कुछ दिया गया है, सॉल्व कर लीजिएगा। 125 रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा।
मतलब वैल्यू जब रखेंगे तो 125 आएगा, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। दूसरा हुआ क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाय सी, सीधा फॉर्मूला हमने करा दिया है। सॉल्व कर लीजिएगा तो क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो सीधे सीधे 25 आ जाएगी। क्यू फैक्टर यूनिटलेस होता है, इसलिए आंसर में कोई यूनिट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।